जय हिंद साथियों, मैं आप सबका दोस्त और होस्ट बाले सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के वीडियो में आप लोग ने देखा कि मैं आपके दो साथी को लेके आया था, उनसे सवाल जवाब किया था, तो वो वीडियो का पार्ट 1 था। उस पर आप लोग का प्यार देख के वीडियो का पार्ट 2 आया है और इसमें हम लोग पूरा जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। काम क्या रहता है, कैसा काम रहता है, सैलरी कितनी रहती है, लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं, प्रमोशनल स्कोप क्या है, आगे पढ़ाई का मौका क्या है और एक दो प्रो टिप्स जो उन लोग के द्वारा आप लोग को दिया जाएगा, उस समझ में बात करेंगे साथियों। तो देर न करते हुए मैं आप लोग के समक्ष हमारे दो साथी मनीष जी और मदन जी को समक्ष लाना चाहूंगा और उनसे सवाल जवाब करूंगा साथियों। हाँ, मदन जी और मनीष जी, फिर से आप दोनों का इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और जहां पे आप लोग छोड़ के गए थे इस वीडियो को, तो दर्शकों का था कि मेन रूप तो आप लोग बताए रहे नहीं कि कौन सा जॉब में क्या क्या करना रहता है, कैसा जॉब है, सैलरी क्या है, एक्सेट्रा। तो आप लोग से बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे मदन जी आपसे। चलिए, आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। आज भी कल की तरह आज भी बहुत स्वस्थ हूँ। चलिए मनीष जी बताइए। मदन जी आप बताइए कि इसमें डेली ड्यूटी कैसी होती है, रेडियो ऑपरेटर की डेली ड्यूटी कैसी होती है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से हमारे साथियों को बताइए इसमें। देखिए, ये जो रेडियो ऑपरेटर है, क्योंकि ये पुलिस विभाग का एक भाग है, मतलब पुलिस ही है, खाकी वर्दी इसमें भी है। हम लोग भी वर्दी में ही है, हम लोग कहीं बाहर से नहीं। इसलिए इसका जॉब 24/7 का रहता है। और कितने शिफ्ट में ड्यूटी रहती है? शिफ्ट कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि कोई भी स्टाफ की संख्या पर निर्भर करता है कि कोई कंट्रोल में कितने स्टाफ हैं। अगर वहाँ सफिशिएंट है तो 6 घंटा का, और अगर थोड़ा सा कम है तो 8 घंटा का। 8 घंटा से ज्यादा का ड्यूटी यहाँ होती नहीं है। और ये 3 शिफ्ट में रोटेट होती है, 8-8 घंटा का। कौन कौन सा शिफ्ट है ये? जैसे कि मॉर्निंग में 6 से 14 बजे तक। 14 में कुछ दर्शक नहीं समझेंगे। 14 समझते, इसमें रेलवे वाला टाइमिंग, इसमें रेडियो ऑपरेटर में रेलवे वाला टाइमिंग चलता है, स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, इसलिए पहला शिफ्ट जो होगा वो 6 से 14 बजे, फिर 14 से 22, फिर 22 से पुनः 6 बजे सुबह तक। तो इसमें मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग थाने में होती है, तो उसमें मैं आऊंगा कहाँ पोस्टिंग होती है, ये एक सवाल है, थोड़ा सा बचा के रखिए अपना कॉन्शियस। तो ये बताइए मनीष जी आप इसमें कि क्या इसमें फील्ड में भी जाना पड़ता है या सिर्फ डेस्क जॉब है? जनरली तो सिटिंग ड्यूटी है, लेकिन कि स्पेशल केसेस में आपको जाना होता है फील्ड में। जैसे कि मान के चलिए वीवीआईपी ड्यूटी हुआ, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई वहाँ पे, और या कुछ टेक्निकल खामियां आई किसी स्टेशन में, तो आपको कंट्रोल के स्तर से आपको भेजा जाता है कभी कभार। मदन जी आप ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाने के केस में तो आप लोग वायरलेस वाले क्या काम करते हैं वहाँ? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है, कोई वीवीआईपी ड्यूटी में या फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पड़ता है, उस स्थिति में हम लोग को वहाँ पे जो बेस सेट होता है उसको इंस्टॉल करना रहता है। और अगर बेस सेट इंस्टॉल नहीं हो पाती है, अगर मूवमेंट में कोई वैसा लॉ ऑर्डर का कोई दिक्कत आई है, तो उस स्थिति में कोई वाहन में लगाते हैं और उसमें मूवेबल तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल सेट। मोबाइल मतलब जो मूव कर रहा है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन करना पड़ता है इसमें। और इसमें उसी समय जो है कि ऑफिस से बाहर आपका ड्यूटी लगेगी, बाकी टाइम। तो इसमें ये बताइए मदन जी आपकी क्या ये इसमें आपको रोड पे भी, मतलब जो नॉर्मल ट्रैफिक ड्यूटी हुआ या नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुआ, रोड पे आपको कभी ड्यूटी लगी है क्या आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस जॉब में रेडियो ऑपरेटर का जो जॉब है, ये जो जिला बल होते हैं या फिर अन्य जो वाहिनी है पुलिस विभाग की, उनकी तरह इसमें ड्यूटी नहीं होती है। ये ऑफिस, मेनली ऑफिस वाला जॉब है। विशेष परिस्थिति में वीवीआईपी ड्यूटी या फिर कोई लॉ, विशेष परिस्थिति में तो कहीं भी ड्यूटी लग सकता है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में भी तो आर्म के बारे में प्रशिक्षण दिया ही जाता है। तो विशेष परिस्थिति में तो सारे बुनियादी प्रशिक्षण हम लोग को प्राप्त किया जाता है। वो प्रशिक्षण पे भी आएंगे। मनीष जी आप ये बताइए कि आपका नाइट में है ड्यूटी होता है या नहीं होता है वायरलेस में? जी बिल्कुल होता है, नाइट में भी ड्यूटी होता है। पुलिस ड्यूटी है तो 24/7 है। नाइट में भी होगा, दिन में भी होगा, कोई भी शिफ्ट हो सकता है। उसके लिए आपको एक भाई मन से निकाल ही देना कि नाइट में नहीं होगा आपको मेंटली। ये बताइए स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है आपको ड्यूटी के दरमियान? नॉर्मल जो बोला जाता है, साथी लोग का कमेंट रहता है कि भैया पुलिस का नौकरी है, खासकर गर्ल्स लोग का रहता है कि पुलिस का नौकरी है, तो स्ट्रेस लेवल कैसा है कि मतलब नॉर्मल कांस्टेबल के जैसा स्ट्रेस है या फिर उससे कम स्ट्रेस है, उससे ज्यादा स्ट्रेस है? थोड़ा सा जी विस्तृत रूप से बताइए। बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल इसमें बहुत कम है। आप नॉर्मल कांस्टेबल से इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो मतलब कि आप ये सिटिंग ड्यूटी है, आपको ना शारीरिक ज्यादा परेशानी है,
हल्की फुल्की मानसिक मतलब ड्यूटी है, क्योंकि इसमें आप लोग कम्युनिकेशन में रहेंगे, जिम्मेदारी है इसमें, जी जिम्मेदारी है। हाँ। आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस चाहिए, हमेशा सेट पे रहना है। प्रॉम्प्ट रिस्पांस, कोई भी मैसेज आया उसको त्वरित क्विक रिस्पांस आपको मतलब मैसेज का आदान प्रदान करना है। इसलिए स्ट्रेस के मामले में टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। ठीक है मदन जी, आप ये बताइए कि वायरलेस में कितने विंग है इसमें और किस टाइप का ड्यूटी होता है, बताइए थोड़ा सा। इसमें मुख्यतः 2 विंग है। हाँ एक वो जो जिला स्तर पे जो होता है VHF, हाँ, और इंटर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे मान के चलिए उसमें- कि रांची से बात कर रहे रांची हैं, से अगर बात करें हजारीबाग, कोडरमा, जी। तो ये होगा HF आपका HF में। HF में होगा। हाँ। तो HF का काम कैसा होता है मनीष जी? एचएफ का काम, उसमें जो सेट लगा होता है उसमें हम लोग राज्य स्तर पर जुड़े हुए होते हैं कंट्रोल से, हाँ, हाँ, और मान लीजिए जिला स्तर पे भी किसी, रहते हैं, हाँ। हाँ किसी, और मतलब आपस में हम लोग जिला से भी हाँ, कनेक्टेड हाँ। होते हैं। तो मान उसमें लीजिए- मतलब क्या ऐसा कुछ है कि एक स्पेशल टाइप का इसमें मोर्स टाइप का कुछ लड़का लोग का जी बोलना जी है? जी, हाँ, आपकी उत्सुकता हाँ। देख के मैं समझ रहा हूँ हाँ। कि इसमें आपको जब इस जॉब में आइएगा तब एक नया कोड से आपको थोड़ा सा परिचय होगा। जैसे कि एक डेमो के तरफ हम बताते हैं, हाँ। जैसे कि बचपन आप हम लोग घर में मोबाइल है, हाँ, उसमें पहले मैसेज आता था तो ऐसे बजता था, हाँ, ये कोई मतलब रिंगटोन नहीं है, ये कोड है, अच्छा, SMS का ये कोड है, इसी को मोर्स कोड कहते हैं। अच्छा, तो ये लोग हम लोग जॉब में आएंगे तो फिर इसको एंजॉय करेंगे। इसमें कोड मैसेज भेजा भी जाता है और मतलब हम लोग मैसेज लिखते भी है। ठीक है ठीक है। तो इसमें ये बताइए, ठीक है आप जॉब में आ गए हैं, तो प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा बताइए। प्रशिक्षण मतलब किस टाइप का प्रशिक्षण होता है, या फिर सिर्फ फिजिकल का प्रशिक्षण होता है, या साथ साथ आपका टेक्निकल भी प्रशिक्षण होता है? जी इसमें दोनों होता है साथ साथ में, मतलब फिजिकल के साथ में आपका टेक्निकल का भी होता है। हाँ, मतलब मान के चलिए कि जैसे सुबह शाम हो जाएगा फिजिकल, तो हाँ। दिन में क्लास होगा, तो दिन में आपको क्लास IPC CRPC माफ कीजिएगा, सब- BNSS भी पढ़ाई होगा, और ये आपका जो वायरलेस के बारे में ये भी जानकारी दी जी जाएगी। जी जी बिल्कुल। और इसमें आपको सेट के बारे में भी बताया जाता होगा प्रशिक्षण में, तो जी, 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 खोल जोड़ हो बिल्कुल। या फिर कैसे बात करना है, सेट- क्या करना है, एंटीना इंस्टॉलेशन, ये सब जी जी, ये सारी जानकारी आपको प्रशिक्षण में दी जाएगी, क्योंकि हम लोग इससे रूबरू नहीं रहते हैं, हमारे नया रहता है, हाँ। उसमें इसका प्रशिक्षण नहीं रहेगा तो हम लोग फिर कैसे आप संवाद कैसे करेंगे, इसलिए इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है हम लोग। तो इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं साथियों, कि बहुत डिमांडिंग पार्ट है ये सैलरी के बारे में, सैलरी और बेनिफिट्स। तो इसमें आप तो ये जानते ही हैं कि लेवल 3 का जॉब है, तो इसमें सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये नॉर्मल कांस्टेबल से सैलरी में अलग कैसे है, ये थोड़ा सा बताइए मनीष जी। जी जी, एक मोटे तौर पर देखें तो इसकी सैलरी लगभग बिहार पुलिस से मिलती जुलती हाँ है। ठीक है। बस अंतर एक थोड़ा सा होगा कि आप चूंकि टेक्निकल विभाग में है, हाँ तो आपको कुछ टेक्निकल इसमें अलाउंस है, हाँ जो नॉर्मल कांस्टेबल से आपको 2-3 हजार ज्यादा ही होगा, हाँ। और बाकी स्टैंडर्ड सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें HRA के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। जी जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ। इसमें डेपुटेशन, मतलब हम लोग प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं, डेपुटेशन पे। अच्छा, तो डेपुटेशन क्या होता है फिर? डेपुटेशन पोस्टिंग और डेपुटेशन अलग होता है क्या? जी जी, पोस्टिंग आपका हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोग तो बिहार में अभी SP कम्युनिकेशन टेक्निकल सर्विसेज जी बिहार के अंडर में रहेंगे, हाँ। लेकिन हम लोग का जो HRA बनेगा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लोग का जिला बल पटना रहेगा, जी और जी हमारी प्रतिनियुक्ति 38 जिला में कहीं भी कहीं हो भी जाए, हो सकती कहीं है। भी ऑफिस में हो जाए, जी। तो हम लोग को HRA पटना जिला का ही जी मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा तो हूँ। ये HRA जो नॉर्मल है, कांस्टेबल से इसमें जी, बेनिफिट मिलेगा। 20% जो HRA है आपको हाँ। पटना का मिलेगा। हाँ। जी, आप सैलरी से सेटिस्फाइड है क्या? हाँ, जी बिल्कुल, मैं सैलरी से सर्टिफाइड हूँ, क्योंकि ये जो जिस प्रकार का जॉब है हाँ। उसमें ऑब्वियसली है कि हर कोई सेटिस्फाइड होता ही है, हाँ। क्योंकि इसमें मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार का कोई दबाव आपको कभी महसूस नहीं होगा। इस जॉब में जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आप हमेशा एंजॉय ही करेंगे। और क्या बोलते हैं कि इसमें मनीष जी, ये तो बहुत सारी बहन लोग भी है या साथी लोग भी है, उन लोग लड़की लोग हैं, तो वो लड़कियों का हमेशा से एक थोड़ा सा हम मन में संशय रहता है थोड़ा सा कि ये पुलिस का जॉब को लेके। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जॉब जो वायरलेस ऑपरेटर का जॉब है, रेडियो ऑपरेटर का जॉब है, ये लड़कियों के लिए कितना हद तक सेफ है? ये 100% सेफ है। जैसे कि हम लोग का गांव समाज में ऐसा बना हुआ है हाँ, कि वही पुलिस उसी- की नौकरी है, लड़की कैसे करेगी, लड़की हाँ। कैसे करेगी, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, और इसमें लड़कियों के लिए तो मतलब पुलिस टीचर के बाद यदि देखें हाँ, हाँ, तो हाँ। ये वायरलेस आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा नौकरी है लड़की के लिए। मतलब ये तो लेडीज जो लड़की लोग है, इसका ड्यूटी कैसा लगती है? जी इसमें लेडीज लोगों का जो है थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता ही है। मतलब इन जनरल In general, किसको हटा हाँ, दिया जाए in तो general, मुश्किल में तो कहीं भी लग क्योंकि सकता पुलिस है। में है तो 24 हाँ, घंटे 24 ड्यूटी है, हाँ। तो इसलिए इसमें महिलाओं के लिए थोड़ा सा प्रेफरेंस तो दिया ही जाता है हर जगह।
तो इन लोगों का नाइट में कभी महिलाओं का ड्यूटी कभी नहीं लगेगा। अपवाद को छोड़ अपवाद को छोड़ करके हाँ। अगर कहीं लोअर अंडर की कभी दिक्कत और समस्या होगी तभी ड्यूटी लग सकता है नाइट में, अदरवाइज इनका डे को ही ड्यूटी लगता है। मतलब 2 शिफ्ट, 6 से 14 या 14 से 22 तक। 14 से 22 तक। हाँ, ठीक है। और मनीष जी ये बताइए, इसमें पोस्टिंग और ट्रांसफर क्या, पोस्टिंग ट्रांसफर, ये तो डिप्टेशन आपने बताया कि डिप्टेशन पोस्ट, आप लोग का ट्रांसफर का क्या सीन है? ट्रांसफर का देखिए, पुलिस में है तो ट्रांसफर एक दिन में भी हो सकता है, ट्रांसफर 10 साल नहीं हो सकता है। हाँ, ये आप लोग डिप्टेशन पे हैं तो इसलिए जी, हम लोग डिप्टेशन में है। हाँ। तो ये मतलब कि चल भी सकता है लंबा, और डिप्टेशन में है तो वहाँ पर मुख्यालय स्तर से हम लोग को कभी भी किसी जिला में दिया सकता, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, कोई दिक्कत वो तो है ही। तो इसमें ट्रांसफर जल्दी होता है या फिर लेट से होता है? इन जनरल यदि देखें नॉर्मल तो ट्रांसफर जल्दी नहीं होता है इसमें। आपको मतलब 4 साल 5 साल, हाँ, मतलब 3 साल 4 साल आराम से रह सकते हैं एक जगह पे आप वही। और मदन जी इसमें ये बताइए कि आप ये होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की कितनी संभावना है? बहुत सारे दर्शकों का कमेंट रहता है कि भैया जॉब हो, तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि देखो भाई, ये बिहार का जॉब है, अब बिहार ही मिल रहा है तो वही तो सबसे बड़ा होम है। कितना ही दूरी है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, कितना ही दूर है, तो इसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे। जी, ये जो होम डिस्ट्रिक्ट जो पोस्टिंग है इसको तो दिमाग से थोड़ा सा निकाल ही देना है क्योंकि पुलिस की जो है तो आपको कहीं पर भी कोई भी जिला में पोस्टिंग हो सकती है, वहाँ पर डिप्यूटेशन हो सकता है, तो वहाँ करना है। लेकिन इसमें महिलाओं के लिए थोड़ा सा इसमें इन जनरल प्रेफर किया जाता है कि उनको अपना होम जिला ही दिया जाए, आसपास में ही। जैसे झारखंड में किया गया है, झारखंड में इस पर रहम किया गया है। हाँ। लेकिन कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बिहार में भी ऐसा हो, बट झारखंड में ऐसा किया गया था कि लड़कियों को या तो होम डिस्ट्रिक्ट या उसके अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। तो ऐसा ये मन से निकाल देना है कि आपके जहां भी प्रतिनियुक्ति होगी तो अच्छे से काम करना है। सबसे बड़ी जरूरी चीज है यार जॉब लेना है, तो जॉब आप जॉब लीजिए, बिहार में ही रहना है, कहीं जाना नहीं बाहर है। तो फिर मनीष ये मुंडा साहब आप ये बताए, मदन जी आप ये बताइए कि प्रमोशनल इसके बारे में बताइए, प्रमोशनल स्कोप है क्या इसमें? जी, प्रमोशनल स्कोप है, एकदम बिल्कुल है। इसमें आप सब इंस्पेक्टर तक तो एकदम जा ही सकते हैं, कन्फर्म जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज है इसमें कि आपका जो आप जैसे चयनित हो जाते हैं इसमें एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, उसके बाद जब ट्रेनिंग में जाएंगे उसमें जो ट्रेनिंग होता है उसमें फिजिकल है और जो रिटर्न है, दोनों को एकदम ध्यान देना है। मतलब शारीरिक प्लस तकनीकी दोनों का नंबर मिला के मेरिट बनता है। देखिए मैं एक स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे झारखंड में बता रहा हूँ कि जो आपका जो बिहार जो एग्जाम होगा, ये बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा, इसका मेरिट, इसका जो नंबर सीनियरिटी जो बनेगा, इस पे भी कितने रैंक है मेरा, ये नंबर और प्लस जो आपका फिजिकल जो होगा वहां पे शारीरिक वाला जो होगा उसका नंबर, और प्लस जो उसमें बुनियादी प्रशिक्षण में जो रिटर्न होगा, तीनों के नंबर मिला के मेरिट बनेगा। और उसी आधार पे वरीयता सूची बनेगी और उसी पे जनरल SC ST 3 कैटेगरी करके, क्योंकि प्रमोशन में ओबीसी का कैटेगरी नहीं लगता है, ओबीसी भी जनरल में आते हैं, तो उस आधार पे प्रमोशन होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहूंगा कि आप लोग चयनित हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग को भी हल्के में न लेना है, क्योंकि प्रमोशन हर किसी को चाहिए साथियों, तो उसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा। अगर हमारा वहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा, तो हम लोग प्रमोट अच्छा से जल्दी हो जाएंगे। हम लोग का मान के चलिए कि ASI का, हाँ जैसे मैं ASI बनिएगा आप, तो ASI में LC से ASI बनेगा तो मान के चलिए कि 993 का बहाली है, तो ASI का खाली हुआ सीट मान के चलिए कि 100 सीट खाली हुआ, तो आपको जो इधर जो आपका तीनों मिला के जो वरीयता बनेगा उस आधार पे बनेगा, ऐसा नहीं कि नीचे वाला का भी हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग को भी सीरियसली लेना है। एग्री करेंगे आप दोनों भी? एग्री करेंगे इस बात से? हाँ, तो इसमें बताइए कि ट्रेनिंग कैसा होता है? ट्रेनिंग में आपको आर्म्स के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है क्या? जी ट्रेनिंग जो पुलिस में आने के बाद जो एक बुनियादी प्रशिक्षण होता है वो आपको बिल्कुल दिया जाता है। उसमें आर्म्स की प्लाटून ड्रिल, जो पुलिस का जो टोटल होता है सब होता है बस जी, क्योंकि फायरिंग भी आपको गोली चलाने का, ऐसा मत है साथियों कि मतलब हम लोग रेडियो ऑपरेटर में आ गए हैं तो मतलब ये फायरिंग का भी मतलब ये मिल जाएगा, आप लोगों को मौका मिलेगा अभी पोस्टिंग में, बट इन सर्विस तो यदा कदा ही होता है, रेयर केस में होता है। तो इसमें आगे कौन कौन सा पोस्ट है? इसमें प्रमोशन का बताइए थोड़ा सा मदन जी। इसमें प्रमोशन रेडियो ऑपरेटर से पहले क्या बनेगा? रेडियो ऑपरेटर के बाद उसके बाद बनेंगे ASI ऑपरेटर, उसके बाद SI ऑपरेटर, मतलब यहाँ तक तो जाएंगे ही हम लोग, यहाँ तक एकदम जाना ही जाना है। हाँ, तो मनीष जी एक बहुत अच्छा है और बहुत मतलब हॉट सवाल कर सकते हैं, विद्यार्थियों के मन का है कि
भैया इसमें आगे पढ़ाई का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई का एकदम बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि सिटिंग जॉब है, आपका शारीरिक थकान उतनी नहीं होगी और मानसिक थकान भी जी, कम? मानसिक हल्का फुल्का है, लेकिन कि आपको ड्यूटी के बाद, शिफ्ट ड्यूटी के बाद आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा और उसमें आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें से आगे, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी और बीपीएससी में भी एक दो बीपीएससी साथी में भी हैं। बहुत सारे साथी, कुछ चयनित हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं। तो इसमें पढ़ाई का बिल्कुल मौका है, आप लोग इसको लगन से पढ़ाई कीजिए और आगे भी मतलब पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, तो ये मतलब ये एक सवाल होगा कि मतलब इस जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, हाँ सेटिस्फाइड है, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। हाँ, सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो मनीष जी, ये अब हम लोग इस बातचीत के अंतिम क्रम में आ चुके हैं, अंतिम स्टेज पे आ चुके हैं। तो आप ये बताइए कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2-3 पॉइंट बता दीजिए, किस पे फोकस करें और किस टाइप का तैयारी करें, अपने स्तर से 2-3 जी जी, समराइज कर दीजिए तैयारी को। पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, जो भी करंट लड़के हैं, जो भी इसमें फॉर्म भरने में एलिजिबल है, वो सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और आपने जो पूर्व में पढ़ाई की है, कुछ इसमें विशेष नहीं है, पूर्व में जो आपने पढ़ाई की है उसको समराइज कीजिए, उसको इकट्ठा कीजिए, रिवीजन कीजिए और किसी भी पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए और मतलब फिजिकल को देखते हुए अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए, डे बाय डे आप सुधार कीजिएगा और आप चयनित होइएगा। यही मेरा मतलब आपके प्रति विश्वास है और उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद है कि आप लोग चयनित होइएगा। हम लोग अभी अंत नहीं हो रहा है, हम लोग जुड़े रहेंगे। मदन जी, आप एक दो सब कुछ ऐड करना चाहेंगे, आप पॉइंट कुछ अगर हो पाए तो इसमें? जी, जैसे कि मनीष जी बता रहे हैं कि इसमें सेल्फ स्टडी है और जो भी आप पुरानी चीजों को जो आप इंटर में पढ़े हैं उनको रिवीजन करना है। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। और साथ साथ में, चूंकि पहले हम लोग ये भी जिक्र किए थे पहले वाले वीडियो में कि जो रनिंग है वो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर है, इसको भी ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते गए और उधर रनिंग मेरा डाउन हो गया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांस रहता है कि 1/3 स्टूडेंट जो है रनिंग में ही छट जाते हैं। इसलिए रनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एग्जाम। इसलिए इसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको रनिंग के साथ अब जब भी मौका मिल रहा है, सुबह या फिर शाम, वो रनिंग भी करेंगे और जो बीच का समय रहेगा उसमें आप सेल्फ स्टडी कीजिए या ग्रुप डिस्कशन कीजिए, आपको जैसा सुविधा लग रहा है, लेकिन करना है। और अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, जितने भी इससे आप मोटिवेट हुए हैं, चाहे जो भी हम लोग बताएं आइडिया, इसको अगर आप अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं और आप लोग से उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग तैयारी को एकदम धार दीजिए और किसी भी तरीका का इब्बट मत दिमाग में रखना है भाई। सबसे पहले हमारा जो दिमाग में आएगा, माता पिता को देख के तैयारी करना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन माता पिता ही होते हैं। अभी इस बेरोजगारी के दौर में कोई काम नहीं देता है, बस तैयारी जो आपका प्रिपरेशन है और पढ़ाई है, यही काम देगा। और आगे भी हम लोग वीडियो लाएंगे, एएसआई ऑपरेटर के बारे में भी लाएंगे। तो ये भी अगर आप तैयारी अच्छे से तरीका से करते हैं तो इसका जो तैयारी है वो उसमें भी काम देगा साथियों। और उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमारे साथी भी हैं, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं रहेंगे। किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। और फिलहाल आप लोग चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि जो नीडी बन है उसको बहुत यूट्यूब पे हम लोग देख रहे हैं मनीष जी, जी। ये इस पे सब ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम लोग तो जॉब में कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कि पूर्व में ऐसी कोई बहाली आई नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसको जो फॉर्म भर रहे हैं उनको तक पहुंचाइए और उनको एकदम एक्चुअल जानकारी मिलेगी इस जॉब के बारे में। हम ना 1% बढ़ा के बोल रहे हैं, ना 1% घटा के बोल रहे हैं। जो रियलिटी है, रियलिटी चेक आप लोग को दे रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अपने इस चैनल को दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी डाउट है आपने कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा। जय साथियों।